नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। आज की कुछ खास खबरों को जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। मौठ तहसील क्षेत्र के समीपवर्ती ग्राम ताड़ौल निवासी विभिन्न किसानों ने उप जिलाधिकारी मौठ को एक ज्ञापन देते हुए अवगत कराया कि तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत ताड़ौल में एक अस्थायी गौशाला संचालित है, जिसमें गौवंश के साथ अनियमितताएं हो रही हैं। गौशाला में गायों की मृत्यु हो रही है। अन्य जानवरों की संख्या कम होने के कारण मध्य प्रदेश से अन्य जानवर लाकर रखे जा रहे हैं। अधिक धनराशि निकल जा रही है। जानवरों को सड़ा भूसा खिलाया जा रहा है। मृत जानवरों का पोस्टमार्टम नहीं कराया जा रहा है। आइए देखते हैं मौठ से प्रभाकांत मिश्रा की रिपोर्ट। एक बात हम आपके माध्यम से एक बात और बताना चाहते हैं। जब भी हमने शिकायत की, जो भी अधिकारी जाते हैं वो अधिकारियों से कहता, लिखित में भी मुंह से भी कहता है कि हमने चुनाव हरवा दिया था, इसलिए उसकी बौखलाने में वो शिकायत करता है और शिकायत के बाद अधिकारी लिख के दे देते हैं। लिखित में भी अधिकारी कहते हैं कि शिकायत उसकी चुनाव की रंजिश में हारने की वजह से शिकायत करता है। और कई बार ये भी कहता है, शिकायत जान के पैसा दे सिस्टम अपना बना लेता है। वो तो कहता है कि हमारा क्या उखाड़ लिया, हमारा क्या कर लिया। उसको भाजपा सरकार से कोई डर नहीं, योगी जी के बुलडोजर से कोई डर नहीं। वो कह रहा था हम भ्रष्टाचार करेंगे तो करते ही रहेंगे, आज तक नहीं डरा वो जब से प्रधान है। ये क्या नाम है? पंकज राजपूत, कहाँ के? ग्राम तालोड़। क्या हुआ? गौशाला का मामला था, काफ़ी समय से शिकायत कर रहे हैं हम 1-1.5 वर्ष। अभी हम उप जिलाधिकारी एसडीएम साहब के पास आए। क्या मामला? मामला गौशाला से लेकर हमारा मामला है और हम लंबी समय से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। जब एक बार हमने विधायक जी माननीय जवाहर राजपूत जी के यहाँ अपनी बात रखी तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी के यहाँ हमारी गौशाला का पत्र लिखा और पत्र लिखा तो वहाँ से जाँच आई। फिर ब्लॉक के अधिकारी आज ही के दिन जांच करने गए तो वहाँ मौके पे और पहुँचे वहाँ तो वहाँ गायों की मौत, 3-4 गायों को वो तिरपाल वगैरह से उसको ढके हुए थे और कई समय से गाय मर रही, उनके कंकाल वगैरह लंबी समय से वहाँ पीछे गौशाला के भी डाल रहे हैं और अपन लंबे समय से इसका प्रयास कर रहे हैं। माननीय विधायक जी ने निराशा जताते हुए वहाँ को पत्र लिखा मुख्यमंत्री जी को और यहाँ कार्रवाई के लिए कहा, लेकिन हम माननीय विधायक जी पर भरोसा करते हैं कि हमें न्याय मिलेगा। लेकिन कुछ समय से अधिकारी पैसे लेकर उनके पक्ष में रिपोर्ट लगा देते थे, बराबर उनके पक्ष में रिपोर्ट लगा रहे हैं बराबर, जिसका सबूत भी है। मध्य प्रदेश से गाय लाते हैं, गौशाला में 100 गाय रहती है, लेकिन मध्य प्रदेश से भी 100-200 गाय ले आके अपना जो संख्या 270-75 कर रहे हैं उसका पेमेंट धनराशि बराबर निकाल रहे हैं। 60-70 लाख रुपया जब से उन्होंने ट्रांजेक्शन भी किया है और हमें अब हम ये चाहते हैं हमें न्याय मिलना चाहिए। और जो वहाँ भूसा सड़ा गला गायों को खिलाया जा रहा है, वहाँ व्यवस्था बिल्कुल गंदी व्यवस्था है। गौशाला की गाय की जो व्यवस्था होना चाहिए वो व्यवस्था नहीं है। ना कभी गाय खत्म होती, ना पोस्टमार्टम कराया जाता है। किस वजह से खत्म हो रही है, क्या कारण है, उसको फेंक देते, कुत्ते खाते हैं, कुत्तों को खाने के लिए फेंक दिया जाता, ना उसको गाय को दफनाया जाता। अपन मानते हैं गाय हमारी माता है, लेकिन उसका कोई सही तरीका से उसका दाह संस्कार कोई भी क्रियाक्रम नहीं किया जाता है वहाँ। और गाय में कुछ गाय गाँव में भी हैं जो उनको अंदर नहीं कर रहे गौशाला में। और जब शिकायत की बात आती है तो बाहर से उनमें एक कर्मचारी रहता है, इसका नाम पंडा है, भगवान सिंह है, और वो बार उसका कांटेक्ट है, वो 5-10 साल से बराबर गौशाला का काम कर रहा है। उसका आपसी क्षेत्र में मध्य प्रदेश से जो गांव लगे हैं वहाँ उसका संपर्क है, तो वहाँ से वो गांव से 100 रुपया गाय देता है और अब गाय गौशाला में ले आता है। और गाँव में जो गाय हैं वो बराबर खेतों को नुकसान कर रही हैं और बहुत ही ज़्यादा समस्या है। कहने को तो बहुत कुछ है, अब क्या क्या कहें। और अधिकारियां बिल्कुल, जो अधिकारी हैं ब्लॉक के, वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं, सही से बिके हुए हैं। आज जांच की टीम भी गई थी, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है वो हमारे पक्ष में काम करेंगे। सबूत है, गाय मध्य प्रदेश से ला रहा है वो भी सबूत है, गाय मरी पड़ी वो पैसे दे के बराबर हम इतने साल से कर रहे हैं। माननीय विधायक जी पे भरोसा है, अगर वो हमें न्याय दिला सकते तो